ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, इस सत्र को भगवती माता रानी दुर्गा के चरणों में पूर्णतः समर्पित करते हुए प्रस्तुत है जिउतिया व्रत की कथा। साथ ही संक्षिप्त रूप से इसकी विधि और किस दिन है और किस दिन पारण किया जाएगा उसकी भी चर्चा की जाएगी। जिउतिया का पवित्र पर्व दिनांक 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को है और इसका पारणा 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को 10:21 के बाद होगा। दिनांक 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को माताएं बहनें निर्जला व्रत करेंगी और जिमुत वाहन राजा और जगतजननी भगवती माता रानी की विधिवत आराधना करेंगी संध्या काल में। और निर्जला व्रत रहते हुए अगले दिन यानी शनिवार को दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को 10:21 दिन के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगी अर्थात पारण करेंगी। आइए इसकी कथा जानते हैं। संक्षिप्त रूप से कथा इस प्रकार है। जिमुतवाहन नाम के एक अत्यधिक प्रतापी राजा हुए हैं। वे उन सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। उनकी माता का नाम शव्या और पिता का नाम शालिवाहन था। वे अत्यधिक प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। सदाचरण करते थे, सत्यनिष्ठ थे, सत्य का ही व्रत लिए थे, सत्य का पालन करते थे, सदाचरण करते थे। एक बार वे अपने ससुराल अपनी पत्नी के साथ गए। वहाँ पर रात्रि में एक स्त्री का विलाप इन्हें सुनाई पड़ने लगा। ये इनका वह विलाप इनके हृदय को विदीर्ण कर रहा था। ये अपनी शैया छोड़कर बाहर निकल पड़े और पहुंच गए उस स्त्री के पास जो विलाप कर रही थी। उससे उसके विलाप का कारण पूछा तो उस स्त्री ने कहा कि इस नगर में प्रतिदिन गरुण आते हैं और किसी न किसी बालक को भक्षण कर जाते हैं। उसी से अपनी बुभुक्षा को, उसी के मांस से अपनी बुभुक्षा को शांत करते हैं। आज मेरा पुत्र भी उनकी बुभुक्षा को शांत करने के लिए चला गया है, अर्थात मेरा पुत्र भी उनका ग्रास बन गया है, इसीलिए मैं विलाप कर रही हूँ। तो राजा ने आश्वासन दिया कि आप विलाप न करें, मैं देखता हूँ आपके पुत्र को जीवित करने का और गरुड़ जी को मनाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप विलाप न करें और जाएं, आप निश्चिंत हो जाएं, मैं जा रहा हूँ। जिमुतवाहन राजा गए और गरुड़ जहाँ प्रतिदिन आते थे वहाँ स्थिर हो गए, वहीं पड़ गए। गरुड़ आए, इनके बाएं अंग के मांस को खा गए। तब इन्होंने पलटकर अपना दाहिना अंग दे दिया। कहा दाहिना अंग इन्होंने स्वयं दे दिया। यह देखकर गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है कि बिना किसी हरकत के अपने शरीर के मांस को प्रदान करे। यह देखकर गरुड़ मांस भक्षण करना छोड़ दिए और पूछे कि तुम कौन हो, कोई देवता हो या कोई सिद्ध हो, यह हमें बताओ।
क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, इससे आपको क्या मतलब है, आप मांस भक्षण कीजिए और अपनी बुभुक्षा को शांत कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं बिना जाने अब मांस तुम्हारा नहीं खा सकता। यह सुनकर राजा जिमुतवाहन ने कहा, मैं सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूँ, जिमुतवाहन मेरा नाम है, मेरी माँ का नाम सभ्या और पिताजी का नाम शालिवाहन है। यह सुनकर गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा जिमुतवाहन की सत्य निष्ठा पूरे त्रैलोक में विख्यात थी। यह सुनकर उन्होंने कहा कि आप कोई वरदान मांग लें, आप तो अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अन्य कोई भी आप वरदान मांगें, मैं देने के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि आपका यह त्याग अत्यंत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इसलिए आप जो कहेंगे मैं वह वरदान आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बालक अल्पायु में न मरे, कोई भी बालक अपने माँ के सामने नहीं मरे। इसके लिए आज के दिन आप ऐसा उपाय करें कि कुछ करे तो वह आज के दिन नहीं मरे। अर्थात कोई भी पुत्र जिसकी माँ किसी व्रत अनुष्ठान को, तपस्या को करे और उसके परिणाम स्वरूप उसका पुत्र उसके सामने काल कौलित नहीं हो। यह सुनकर उन्होंने कहा, और इस स्थान पर आप अब कभी नहीं आए, अर्थात मृत्युलोक में आकर मनुष्यों का मांस भक्षण आप नहीं करें। यह सुनकर गरुड़ जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु, मैं ऐसा ही करूँगा। और इस दिन जो माताएं बहनें निराहार निर्जला व्रत रहेंगी, उनके पुत्र भी दीर्घायु होंगे, उनके सामने उनकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा कहकर गरुड़ जी अंतर्ध्यान हो गए और जिमुतवाहन पूर्णतः स्वस्थ हो गए। और उसके बाद वे अभी थे ही, गरुड़ जी अभी नहीं गए थे, तभी राजा जिमुतवाहन ने यह भी कहा कि जिन लोगों का मांस आपने भक्षण किया है वे पुनः जीवित हो जाएं। इसके लिए भी उन्होंने तथास्तु कह दिया था। गरुड़ जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर गए नागलोक में और वहाँ से पवित्र अमृत लाए, और जिनका भी मांस उन्होंने भक्षण किया था उनकी हड्डियाँ वही थी। उन हड्डियों पर वह अमृत का छिड़काव किए, जिसके चलते जितने बालक या अन्य कोई मनुष्य जिनको इन्होंने भक्षण किया था वे पुनः जीवित हो गए। ऐसा लगा जैसे उन लोगों को कुछ हुआ ही नहीं। अप्रसन्न चित्त होकर अपने अपने माँ के पास अपने अपने घर चले गए। राजा जिमुतवाहन भी वहाँ से चले गए। इस आख्यान को एक चील और सियार भी जान गई। वे लोग भी इस आख्यान को सुन लिया। उन्होंने भी उस दिन को व्रत रहा और व्रत के परिणाम स्वरूप उन्हें काशी नरेश की उसमें से काशी नरेश की पत्नी बनी और एक उनके मंत्री की पत्नी बनी। ये चील और सियार दोनों ने अपने चील और सियार जोनी में व्रत किया था, लेकिन सियारिन जो थी वह व्रत को पूर्ण रूप से विधि से नहीं कर पाई थी। वह अपनी बुभुक्षा को शांत करने के लिए
मांस का भक्षण कर ली थी, लेकिन चील ने ऐसा नहीं किया था। वह निर्जला निराहार व्रत पूर्ण की थी, यानी संपूर्ण नियमों का उसने पालन किया था। शियारिन संपूर्ण नियमों का पालन नहीं की, अपनी बुभुक्षा से त्रस्त होकर वह मांस का भक्षण कर ली थी। इसके परिणाम स्वरूप ये दोनों लड़की बनी और अपने पिता के घर जब ये दोनों सयानी हो गई तो इन लोगों का विवाह, एक का जो बड़ी थी, जो दोनों बहन थी, एक का विवाह काशी नरेश के पुत्र से हो गया और एक का विवाह उनके मंत्री से हो गया। कालांतर में उनके पुत्र काशी नरेश बने। उसके बाद से जो काशी नरेश की पत्नी थी, इनसे जो पुत्र होते थे वे काल कौलित हो जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। परंतु मंत्री से जो पुत्र हुए वे काल कौलित नहीं हुए, वे दिनों दिन बढ़ते गए और जवान हो गए। सुंदर तो थे ही। यह देखकर जो काशी नरेश की पत्नी थी वह उसको ईर्ष्या हुई और जो मंत्री की पत्नी थी, उनके जो पुत्र थे, उनको अपने पति से कहकर, अपने सैनिकों से उसने मरवा दिया और उनके सर को उसकी माँ के पास भेज दिया। वहाँ जब वह खोला गया तो उसमें हीरे जवाहरात थे, उसमें उसके सर नहीं थे, उनके पुत्रों के सर नहीं थे। और उनके 8 पुत्र थे। 8 पुत्र प्रसन्न चित्त होकर अपनी माँ के पास आ रहे थे। यह देखकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने आकर कहा कि तुम क्या करती हो कि तुम्हारे पुत्र को जान से मारने के बाद भी वे जीवित हो जाते हैं? ऐसा क्या तपस्या तुमने की हो? उसने कहा कि बहन, मैं जीवत पुत्र का व्रत करती हूँ, जिसको ज्योतिया भी कहा जाता है। उस दिन मैं निर्जला निराहार रहती हूँ और अगले दिन पारण करती हूँ। इसी तपस्या के, इसी व्रत के फलस्वरूप मेरे पुत्र जीवित हैं। मारने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं होती। अतः तुम भी ऐसा करो, तुम्हारे भी पुत्र जीवित रहेंगे। यह सुनकर रानी भी जीवत पुत्र का व्रत अर्थात ज्योतिया व्रत की, जिसके परिणाम स्वरूप आगे जो पुत्र हुए वे जीवित रहे और कालांतर में राजा बने और मंत्री तथा राजा दोनों खुशीपूर्वक रहने लगे। कहने का अभिप्राय यह है, जीवत पुत्र का जो व्रत है उसका फल अपरंपार है। यह जो भी माताएं और बहनें करती हैं उनके पुत्र दीर्घायु होते हैं और उनकी मृत्यु माँ के सामने नहीं होती और वे चिरंजीवी भी होते हैं और आरोग्यता को भी प्राप्त करते हैं अर्थात निरोगी भी रहते हैं। अतः सभी माताएं एवं बहनें इस व्रत को अवश्य करें और साथ ही इस दिन संध्या काल में जिमूतवाहन राजा और जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना अवश्य करें। उस दिन मूल रूप से जगत जननी भगवती माता रानी की ही आराधना अष्टमी तिथि में की जाती है और जिमूतवाहन राजा का पूजन अर्चन बंधन तथा जगत जननी भगवती माता रानी का पूजन अर्चन बंधन किया जाता है। इसमें संध्या काल में कुशा के जिमूतवाहन राजा को बनाया जाता है और साथ ही जगत जननी भगवती माता रानी का आवाहन करके विधिवत
उनका भी पूजन अर्चन बंधन अर्थात माँ दुर्गा का भी पूजन अर्चन बंधन जिमुत वाहन राजा के साथ किया जाता है। और इन दोनों के पूजा के पूर्व गणेश जी की आराधना भी की जाती है, अर्थात गणेश जी की आराधना के बाद राजा जिमुत वाहन और जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की विधिवत पूजन अर्चन बंदन करने के बाद इस कथा को सुने, कथा के उपरांत आरती करें, तत्पश्चात क्षमा प्रार्थना करें संध्या काल में, और पूरे दिन और रात निर्जला निराहार रहकर इस व्रत को संपन्न करें और अगले दिन पारण करें। सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण माताओं एवं बहनों को कोटशः प्रणाम करते हुए इस सत्र को संपन्न किया जाता है। सबको साधुवाद।